कैलकुलस के लेक्चर 1 में आप सबका स्वागत है। आज के दिन हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। आज के दिन हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन कि किसी भी फंक्शन को कैसे एक्सपेंड किया जाए, किसी भी फंक्शन को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर आप मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन रटने से नहीं होगा। अगर आप कोई भी क्या कहते हैं मैथ में, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, थ्योरम अच्छे से आती है, तो आप उस किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में कई सारी थ्योरम्स हैं। तो उनमें सबसे पहली थ्योरम है मैक्लॉरेंस थ्योरम, मतलब फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए मैक्लॉरेन ने एक थ्योरम दी थी। आइए देखते हैं कि वो कौन सी थ्योरम है। सबसे पहले क्या किया, हमें क्या कहते हैं इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसे प्रूव करके देखते हैं। हमने एक फंक्शन को क्या किया, लेट किया, माना कि कैसा फंक्शन है जो x की पावर में बढ़ता जा रहा है, x की पावर में बढ़ता जा रहा है। एक कि यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है। तो हमने एक फंक्शन को लेट कर लिया, मतलब मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या कहते हैं a1 प्लस यहाँ पे क्या कहते हैं पावर आगे आ जाएगी 2। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इंटू में हम 1 मान सकते हैं ना, किसी के भी इंटू में 1 मान सकते हैं। a की पावर a2x प्लस यहाँ पे क्या कहते हैं a की पावर a3 x की पावर 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आगे अब 3 a3 x की पावर 2 यहाँ पे मान लिया डॉट। अब क्या करेंगे, हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रूप में फंक्शन है, डबल डिफ्रेंशिएट क्या किया, a1 हो गया 0, इसे डिफ्रेंशिएट किया 2 इंटू 1 a2 प्लस 3 इंटू 2 डॉट a3 x प्लस। अब ये क्या करेंगे, फिर हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक हमें एक पैटर्न नहीं दिख जाता, जब तक हमें एक पैटर्न नहीं दिख जाता। जो पैटर्न मैक्लॉरेंस को दिखाता वो आज हम भी देखेंगे। अब क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा 3 डॉट 2 इंटू 1 और ये एक बार 3। अब इसके आगे एक टर्म और होगा। दोस्तों कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन में कोई पैटर्न दिख रहा है, देखते हैं, देखते कब तक नहीं दिखेगा। अब ये 4 हो गया 3, अब x की पावर 2 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 आगे आ गया a की पावर 4 x की पावर 1। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे f ट्रिपल क्या कहते हैं f ट्रिपल डैश डिफ्रेंशिएशन, मतलब f का फंक्शन, f फंक्शन का fx का 3 बार डिफ्रेंशिएशन की जगह मान लीजिए इसका n डैश बार क्या हुआ है, n बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। कितने बार हुआ है, n बार हुआ है। तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए आप a की पावर कितनी है, 3 है, तो मान लीजिए यहाँ पे a की पावर n है, a का n पद है, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या होगा, n होगा। ये क्या है, n-1 है, 3 से एक कम है ना, तो यहाँ पे n-1 मान लेते हैं। कब तक चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, तब तक चलता रहेगा जब तक 1 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे टर्म जैसे बन गया, इसे जनरलाइज कर दिया, इन जनरल में हमने मान लिया। देखिए यही तो पैटर्न दिखा रहा है, हमें यही पैटर्न देखना था। मैक्लॉरेंस ने यही पैटर्न देखा था जब इन्होंने ये थ्योरम दी थी। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे a की पावर n टर्म है, तो यहाँ पे a की पावर n-1 टर्म होगा, यहाँ पे n-1 होगा, यहाँ पे n-2 होगा, और कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा। और ये सब कुछ कहाँ तक चलेगा, सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक है, a की पावर n है तो यहाँ पे a की पावर n+1 होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, n+1। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, वैसे ही n है तो n+1, टर्म बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं। अब ये कहाँ तक चलेगा, चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। और यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x होगा। अब इतना बड़ा फंक्शन है चलेगा। तो ये क्या हो गया, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इतने सारे फंक्शन निकाले, तो फंक्शन में थोड़ा क्या कहते हैं इनपुट देना तो बनता है ना। फंक्शन क्या होता है, आपने फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन एक जूसर की तरह होता है, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ जूसर की तरह होता है। उसमें इनपुट दो, प्रोसेसिंग चलाओ, आउटपुट मिलेगा। जूसर में क्या होता है, क्या कहते हैं फल डालो, दूध डालो, चीनी डालो,
और क्या कहते हैं जूसर चलाओ तो क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। आउटपुट उसमें भी मिलता है ना, वैसे ये फंक्शन होता है हैं। इसमें इनपुट डालो आउटपुट मिलेगा। एक्स बराबर 0 डाला, देखते हैं क्या आउटपुट मिला। अब पहले डालते हैं फंक्शन में, जो हमारा एफ एक्स था उसमें 0 डाला तो क्या हुआ, देखिए इसमें एफ एक्स में 0 डालेंगे, ये सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ए की ए ज़ीरो वाला पद बचा ए 0। अब एफ डैश निकाला था ना, उसमें भी डालते हैं 0। अब देखिए एफ डैश में क्या बचेगा ए की 1, मतलब जो इनटू में एक्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे 0, तो ये टर्म बचा a1 बचा। देखिए अगर आपको थ्योरम आती है ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। आपको बस क्या करना है, थ्योरम का पैटर्न को अच्छे से समझना है, थ्योरम का जो पैटर्न चल रहा है उसे मानना है। अब ध्यान से देखिए, अब एफ डैश तो हो गया, एफ डबल डैश ही आ रही। अब देखिए क्या कहते हैं, ये 2.1 है तो इसे हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा अभी 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, ये भी आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। अब देखिए एफ ट्रिपल डैश 0। अब क्या हुआ, अब देखिए ये है, इससे तो मैं 3 नहीं लिख सकता ना 6 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हुआ 3 फैक्टोरियल, मतलब ये फैक्टोरियल वाला पैटर्न दिखा रहा है, ये 3 और ये क्या हो गया, एक्स इनपुट डालते ही 0 हो गया। अब हम भी यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, इसमें डाल देंगे एफ एन डैश में इनपुट डाला। अब ये एन फैक्टोरियल है और ये क्या ए एन, तो ये हो गया, हमारी कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम एफ एक्स जो हमने फंक्शन माना था, जो एक्स की पावर में एक्सपेंड हो रहा था, तो क्या हम उसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, क्या हम उसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले एफ एक्स के आगे क्या है a0। अब हमने जब फंक्शन एफ एक्स निकाला था, अब इसमें क्या था, सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या थी a0 थी, a0 की वैल्यू क्या आ गई f0, क्या आ गई f0। अब f0 के इंटू में कुछ नहीं था ना, नहीं था। अब a1 के इंटू में था, तो a1 की वैल्यू कितनी आई f डैश 0, f डैश 0, और इसके इंटू में क्या था x था, क्या था इसके इंटू में x था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब f डबल डैश और इसके इंटू में क्या है f डबल डैश 0, इसके इंटू में क्या था 2 फैक्टोरियल, क्या था 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश, एक सेकेंड एक गलती हो गई। देखिए a की पावर 2 में फैक्टोरियल, अगर हम a की पावर 2 की वैल्यू a2 की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा ना, a3 की वैल्यू निकालेंगे 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा ना, तो a3 की वैल्यू क्या आएगी अपॉन में 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ गया। वैसे ही f ट्रिपल डैश 0 अपॉन में क्या आ गया 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस, तो कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, अगर 1 हुई तो सब गए तो एफ एन डैश 0 एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, ये एक एक्सपेंशन का टर्म हो गया, क्या हो गया एक टर्म हो गया, एक जनरलाइज टर्म हो गया। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स है तो हम क्या करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसे डिफ्रेंशिएट किया, उसमें 0 इनपुट डाला, उससे सीरीज़ बन जाएगी, उसका x के रूप में एक एक्सपेंशन सीरीज़ मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसे ट्राई करके देखते हैं, इसका एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल करेंगे झकास वाला। बच्चों ये झकास वाला एग्जाम्पल तो नहीं है, बट बिगनिंग के लिए सबसे बेटर है। ज़रूरी नहीं है आप बिगनिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन करो, सबसे पहले तो सबसे सरल करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इसे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए उसमें हमने एफ एक्स माना था, इसमें भी हमने एफ एक्स मान लिया। अब उसमें फिर क्या किया था, हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, जब उसमें किया तो इसमें भी करेंगे। अब देखिए दो फंक्शन किस में है, इनटू में है, दो फंक्शन किस में है, इनटू में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहले कॉस एक्स को रखो, हमने क्या किया कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, साइन एच एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स का किया, क्या हुआ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फिर क्या कहते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखा और फिर मैंने किससे किया कॉस एक्स को किया, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कब तक करेंगे, एक पैटर्न चाहिए हमें, क्या चाहिए एक पैटर्न चाहिए। तो आइए दोस्तों इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स कॉस एक्स को ऐसे ही रखते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स
और अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखते हैं और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। अब ये माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस को ऐसे रखा, अब ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स को क्या कहते हैं, साइन एक्स को ऐसे ही रखते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और प्लस, अब हम क्या करते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखते हैं, फिर कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब दोस्तों क्या होगा, इसके अंदर इंटू हो जाएगा, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स। अब दोस्तों कुछ कट रहा है, देखिए बिल्कुल कट रहा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स माइनस का है, ये प्लस का है, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के टर्म है और सेम टर्म है, तो माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन एक्स। अब क्या करते हैं, इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब हमारा टर्म क्या आया, माइनस का 2 साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब क्या कहते हैं, सॉरी ये अभी पहले ही वाला था, इसे हम क्या कर रहे हैं, अब डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस के 2 का माइनस का 2 ब्रैकेट लगा देंगे, साइन एक्स का साइन एक्स कॉस हाइपर, अब क्या कहते हैं, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब दोस्तों माइनस की क्या कहते हैं, ये क्या हो गया हमारा, अब ये हो गया हमारा एफ ट्रिपल डैश एक्स का, मतलब क्या कहते हैं, फंक्शन की 3 बार डिफरेंशिएशन करी तो ये हमारा आ गया। अब इसकी एक बार और डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। माइनस का 2 साइन एक्स का किया, नहीं साइन एक्स को ऐसे ही रखा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का किया कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर अब क्या कहते हैं, साइन हाइपरबोलिक को ऐसे ही रखा, इसको साइन एक्स का किया कॉस एक्स। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखा, कॉस एक्स का साइन एक्स पर माइनस का, और कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साइन, अच्छे क्वेश्चन को साइन क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। माइनस से अंदर इंटू कर दी, ये माइनस का हो गया। अब देखते हैं क्या कट रहा है, प्लस साइन, अब ये क्या कहते हैं, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये दोनों आपस में क्या कट रहे हैं, कट रहे हैं। अब 2 का 2 फिर से माइनस, और ये क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 बार तो 2 इंटू 2 क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स। कुछ पैटर्न दिखा, -4 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स, मतलब हम जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पैटर्न आ रहा है, 4 के रूप में आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एन के लिए कह सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें दोस्तों क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, इनपुट डालना है। इनपुट कितना डालना है, 0 डालना है। हर बार हमने डाला है, इनपुट क्या हुआ, कितना डालना है, हमें 0 डालना है। अब देखिए फंक्शन में, फंक्शन कहाँ गया हमारा, फंक्शन में हमने इनपुट 0 डाला, क्या होगा, कॉस 0, देखिए साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0, कॉस एक्स का मान 1 होता है, तो क्या हुआ, कितना हो गया, ये पूरा 0, फंक्शन 0 की वैल्यू 0, एफ डैश 0। अब बात करते हैं एफ डैश 0 की, तो एफ डैश 0 देखिए, कॉस एक्स का मान कॉस 0 1, कॉस हाइपरबोलिक 0 1, 1 इंटू 1 1 1 आ गई, और ये साइन वाला तो पोर्शन क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 1,
एफ डबल डैश ज़ीरो, ये तो सामने ही रहा, यहाँ पे डालते हैं साइन, देखिए इनटू में साइन एक्स है ना, ज़ीरो हो गई वैल्यू, पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, ज़ीरो हो गया। अब एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ज़ीरो डाला, ये पूरा पोर्शन ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, वन इंटू माइनस टू, तो कितना हुआ -2, और एफ 4x इसमें कितना हुआ 0। अब दोस्तों अगर आपको मैक्लॉरेंस की क्या कहते हैं जो एंड की इक्वेशन थी फंक्शन वाली याद है, तो क्या होती है f0 प्लस एफ डैश ज़ीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहता है। तो f0 की वैल्यू कितनी आई है 0, तो इसे टर्म के लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 1 आ गया तो 1 के x इंटू करेंगे x आएगा, ये वाली टर्म भी 1 है, 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 है ना, 0 हो गई। अब क्या कहते हैं इस टर्म की वैल्यू कितनी आई 2 आई, माइनस का 2। अब देखिए एक्स क्यूब, अब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल में भी 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, नहीं लिखते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या आ गई, ये हमारी टर्म आ गई। बस आगे एक टर्म लिख दे रहे हैं, माइनस की आएंगी सारी टर्म, माइनस का आएगा इसके आगे एक्स की पावर 5 अपॉन 5। देखिए पैटर्न से बन जाएगा, 3 है 5 है तो इसके आगे आएगा 7 अपॉन 7, पैटर्न बन रहा है ना, पैटर्न इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे अगर मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये हमारे एफ की वैल्यू आ गई, मैक्लॉरेंस थ्योरम अच्छी लगी हो, और ये छोटा मोटा एग्जांपल भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे ऐसे ही आगे वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।